16 अगस्त है। बिहार पुलिस के लिए बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले। अब 1990 बैच के आईपीएस पदाधिकारी राजविंदर सिंह भट्टी बिहार से विदा हो सकते हैं और सीआईएसएफ के वह डीजी बन सकते हैं। सूत्रों के हवाले हमारे पास एक खबर है कि देर शाम तक ये ऑर्डर जारी हो सकता है गृह मंत्रालय से और सीआईएसएफ के अगले डीजी होंगे बिहार के डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी। अब इनके स्थान पर कौन डीजीपी आएगा, उनके नामों की चर्चा अभी करना ठीक नहीं होगा, लेकिन हमारा चैनल जान रहा है जो चर्चाएं हैं उस चर्चा पर भी हमारा चैनल जान रहा है कि नेक्स्ट डीजीपी कौन बिहार पुलिस मुख्यालय का होगा। लेकिन सबसे बड़ी दो खबर है कि डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी साहब जा रहे हैं, जिनका भय आईएएस पदाधिकारियों में दिखता था, जिसका भय सरकार में दिखता था, जिसके भय से ये करोड़ों रुपए की लागत का सरदार पटेल भवन मुझे हिलता हुआ दिखा। बड़े बड़े पदाधिकारियों की मनमानी भट्टी ने नहीं चलने दी और अपने मन के मुताबिक, अपने स्वाभिमान के मुताबिक बिहार में नौकरी की। अब ये जा रहे हैं, कितने महीने इन्होंने नौकरी की है और मैं आपको बता रहा हूं। एक साल 7 महीने 28 दिन का इनका कार्यकाल आज को मिलाकर हुआ। 1 साल 7 महीने 28 दिन बिहार पुलिस में प्रमोशन वाला काम किया और कई प्रमोशन का काम बाधित है। लंबे समय से पुलिस कर्मियों का हस्तांतरण नहीं हुआ है, कई बड़ी घटना घटी, विधि व्यवस्था को लेकर सवाल उठा। लेकिन हमारे पास खबर है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि गृह मंत्रालय देर शाम तक यह आदेश जारी कर सकता है कि सीआईएसएफ के नेक्स्ट डीजी होंगे राजविंदर सिंह भट्टी। दूसरी खबर हमारे पास में है, बिहार में एक आईजी पर ईडी ने केस दर्ज कर लिया है। बताया जाता है कि एक मेहता नाम का आदमी है जो मूलतः हरियाणा का रहने वाला है। दिल्ली में वह रहने लगा, मूल रूप में वह हरियाणा का रहने वाला है, लेकिन वह दिल्ली में बस गया है। उसने उस आईपीएस आईजी के माध्यम से करोड़ों रुपये इन्वेस्ट किए हैं सिंगापुर में। वहाँ एक रोसेट खोल दिया है, होटल खोल दिया है समुद्र के तट के किनारे, जिसे अय्याशी का अड्डा हिंदी में कह सकते हैं। अय्याशी करने के लिए एक शानदार अरबों रुपए की लागत से रोसेट खोला हुआ है और ईडी ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कई महत्वपूर्ण खबर है, मैं सरदार पटेल भवन में हूँ, भट्टी जा रहे हैं। अब भट्टी को किसी को डर नहीं रहेगा, कोई पदाधिकारी कैसे भी आ जा सकता है, कोई भी आ जा सकता है। जो परिस्थितियां सरदार पटेल होने में बनी थी उससे जिला में गलत प्रभाव पड़ा, जिला में क्राइम बढ़ा, जिले के एसपी का मनमानी बढ़ा, भागलपुर पुलिस लाइन में घटना घटी है। लेकिन भट्टी ने कुछ बेहतर काम किया। ईमानदारी वाली उनकी छवि से इनकार करना पत्रकारिता धर्म के खिलाफ होगा। हमारी पत्रकारिता बताती है, लंबा समय का मुझे अनुभव है, काफी धूप है। ईमानदार पदाधिकारी थे राजविंदर सिंह भट्टी, कुछ चंद लोगों पर कार्रवाई की, उन्होंने हल्ला भी किया कि ये होता है, इनमें से कुछ गड़बड़ करते होंगे। लेकिन मैंने काफी तह तक गया, मैं कई आदमी से बात की, मैंने एक सिपाही कर्मी से बात की, वो भावुक हो गया, रोने लगा वो, और उन्होंने कहा कि ये डीजीपी बहुत बेहतर है। एक सफाई कर्मी ने कहा अब भट्टी जा रहे हैं, नेक्स्ट डीजीपी कौन होगा इसका खुलासा हम नहीं करेंगे। सरदार पटेल भवन से दीपक नौरंगी। डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी ने पद पर रहते हुए आईएएस पदाधिकारी की मनमानी को नहीं माना। सूत्र बताते हैं कि बिहार डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी साहब सीआईएसएफ के डीजी बनने की पूरी संभावना। डीजीपी भट्टी साहब को बिहार सरकार ने 1 महीने पहले ही दे दिया था एनओसी। डीजीपी भट्टी साहब ने 1 साल 7 महीना 28 दिन का कार्यकाल उन्होंने बिहार में पूरा किया है। डीजीपी भट्टी साहब की ईमानदारी पर सवाल उठाना सूर्य को दिया दिखाने के समान माना जाता है। बिहार के डीजीपी भट्टी साहब ने पुलिस महकमे के कार्यों को ईमानदारी पूर्वक किया। सूत्र बताते हैं कि बिहार के डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी साहब सीआईएसएफ के डीजी देर रात तक या 17 अगस्त तक सूचना जारी हो सकती है।
डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी साहब की ईमानदारी पर सवाल उठाने सूर्य को दिया दिखाने के समान पुलिसकर्मी मानते हैं। भले ही कुछ आईपीएस को छोड़कर कई सीनियर एडीजी रैंक के पदाधिकारी की बात को नहीं माना और अपने सिद्धांतों के मुताबिक चले। बिहार के प्रभावशाली आईएएस रैंक के पदाधिकारी के दबाव को भी बर्दाश्त नहीं किया। उनकी मनमानी भी पुलिस विभाग में नहीं चलने दी। भले ही सरकार के एक आदेश को पुलिस मुख्यालय के द्वारा मूवमेंट ऑर्डर भी जारी नहीं होने दिया, जिसको लेकर भी डीजीपी साहब खूब चर्चा में रहे। फिर मुख्यमंत्री के आदेश आने के बाद उन्होंने मूवमेंट ऑर्डर जारी किया। डीजीपी साहब किन कर्मों से रहे चर्चा में, यह भी आप जानिए, और क्यों विवादों में रहे यह भी जानिए। पुलिस महकमे के लिए अच्छा किया, इससे भी इनकार नहीं किया जाएगा। बिहार पुलिस, आपने बिहार में किस तरह का बदलाव लाया, विधि व्यवस्था की स्थिति में कैसे सुधार लाया, कई गंभीर बिंदु हैं, सवाल तो उठता रहेगा। लेकिन डीजीपी भट्टी साहब ने पुलिसकर्मियों के लिए, वेलफेयर के लिए बेहतर काम किया, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रमोशन के लिए बेहतर काम किया, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। 2-3 आईपीएस पदाधिकारी की मनमानी खूब चली, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। जिसमें एक नंबर में आईजी मुख्यालय राकेश राठी साहब, जिनका प्रभाव पुलिस मुख्यालय में सबसे अधिक देखा गया। उसके बाद सीआईडी के आईजी पी कन्नन साहब का भी प्रभाव पुलिस हेडक्वार्टर में देखा गया। एसपी विशाल शर्मा पर एक मामला पेंडिंग बताया जा रहा था। उक्त मामले में कार्यवाही समाप्त करने के लिए डीजीपी साहब ने अपनी ओर से पूरी जोर-शोर कोशिश की थी। विशाल शर्मा साहब को किसी जिले का पुलिस कप्तान बनाने के लिए भी डीजीपी साहब के अपनी ओर से कोशिश की थी। आईपीएस गौरव मंगला साहब को भी किसी जिले का पुलिस कप्तान बनाना चाहते थे। एडीजी स्तर के पदाधिकारी का कार्य अपने आईजी स्तर पदाधिकारी से लिया। डीजीपी साहब आपकी कार्यशैली लेकर लगातार विवादों में रहे हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। डीजीपी साहब, आम जनता से नहीं मिलना, यह निर्णय आपका कितना सही और उचित रहा? डीजीपी साहब, जब आपने बिहार में पदभार ग्रहण किया था तो कुछ तो जरूर सोचा होगा, फिर बहुत ज्यादा बेहतर और अच्छा कार्य नहीं करके वापस केंद्रीय प्रतिनियुक्ति जाने का फैसला कितना उचित है? सूत्र बताते हैं कि वर्तमान बिहार के डीजीपी को देर शाम तक सीआईएसएफ के डीजी बनाने की अधिसूचना गृह मंत्रालय के द्वारा जारी हो जाएगी। लेकिन बताया जा रहा है कि आज देर रात तक या कल तक में नए डीजीपी के नाम की घोषणा भी बिहार राज्य सरकार के मुखिया नीतीश कुमार कर सकते हैं। भले ही डीजीपी भट्टी साहब के रहते हुए बिहार पुलिस के मुखिया बदले जाएंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विधि व्यवस्था की स्थिति को लेकर चिंतित रहते हैं। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। वर्तमान डीजीपी के समय में बिहार के कई जिले में विधि व्यवस्था की स्थिति भी खराब होती दिखी और अपराध में भी बढ़ोतरी देखी गई। हम सिर्फ सच दिखाने का जरिया हैं। जो सही होगी, सच पर आधारित होगी, वही खबर हम दिखाएंगे।